So the passage we are going to discuss today is it a bye-bye for the oil business? This is passage number 3, reading number 7, volume 1, IELTS academic readings for exam practice. This is our Makkad IELTS book. And these readings are actual past exam readings compiled from various sources on the internet. ये मेरे कोई प्रॉब्लम आ गई है वर्ड में, मुझे ना वर्ड एडिट नहीं हो रहा मेरे से, so I have to check later on, check करूंगी, I can't make it bigger. So it is like this. First thing we'll do is go to the questions. Okay, so the first set of questions is yes, no, not given. The second set of questions is diagram labeling, and the third set of questions is match the people with their viewpoints. Okay, there is a lot of disturbance behind you, Zubair. No ma'am, there is no. Zubair, आपके पीछे डिस्टर्बेंस है. ओके, अब बंद हो गई है. ओके, तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन सेट्स हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. We'll do question by question, but we'll read 2 questions in one go. Hubbard has a high profile reputation among ODAC members. Hubbard is a person, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी रेपुटेशन बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत अच्छी है among ODAC members. And second is oil is likely to last longer than some other energy sources. तो oil कुछ और energy sources से ज्यादा देर के लिए लास्ट करेगा. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हबर्ट की रेपुटेशन. अब आपको क्विकली देखना है, इस पैरे में हबर्ट की बात हुई है, अपने नाम ढूंढना है, मिला के नहीं? सेकंड पैरे में, थर्ड में है मैम. थर्ड में एम किंग हबर्ट, अ शेल जियोलॉजिस्ट ऑफ लेजेंडरी स्टेटस अमंग डिप्लीशन एक्सपर्ट्स. तो ये जो ओडैक मेंबर्स है ना, ये कह रहे हैं कि डिप्लीट हो रहा है, ऑयल डिप्लीट हो रहा है, ऑयल डिप्लीशन एनालिसिस सेंटर ही है, तो डिप्लीशन एक्सपर्ट्स मींस ओडैक के लोग. ओके, और हबर्ट उनके अंदर एक लेजेंडरी स्टेटस रखता है. लेजेंड होते हैं जो बहुत महान पर्सन, लेजेंड, ही इज ए लेजेंड. ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि लेजेंडरी स्टेटस है, तो आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है ही हैज ए हाई प्रोफाइल रेपुटेशन. क्या वो ट्रू होगा मैम? मैम ट्रू. ट्रू होगा मैम. आप सब ट्रू बोल रहे हो, आप सब ट्रू बोल रहे हो. ट्रू इज रॉन्ग. ओके, यस मैम, यस होगा. हम यस कंपैरिजन होगा, यस होगा. ओके, यस होगा, यस. यस. हाँ, ओके, ट्रू मत लिखाना, ठीक है. ओके, तो अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल इज लाइकली टू लास्ट लॉन्गर देन सम अदर एनर्जी सोर्सेज. अब इसमें देखो ऑयल कहाँ, ऑयल की कितना टाइम ऑयल लास्ट करेगा, उसकी बात कहाँ हुई है? So the oil is running out, really running out. हाँ, बट इट विल लास्ट लॉन्गर की भी बात हुई है. किसी ने बात करी है कि ऑयल अभी बहुत चलना है? मैम यहाँ पे ये देखो, मैम, इस इसी पैरे में- में जहाँ फ्यूल वाला जो सेंटेंस है, ये वाला पैरा देखो, दैट शार्पली कॉन्ट्राडिक्ट्स वाला, उसमें लिखो मेन स्ट्रीम थिंकिंग. उसने कहा है with an assurance characteristic of the, ये रेने डहन, one of Exxon Mobil's top manager, Exxon Mobil कंपनी है ना यूएस की, इसमें my son-in-law is working in this. Exxon Mobil's top managers goes further with an assurance characteristic of the world's largest energy company. He insists that the world will be awash in oil for another 70 years. आने वाले 70 साल ये जो वर्ल्ड है ना, ये ऑयल में नहाएगा, मतलब ऑयल बहुत होने वाला है. और क्वेश्चन कह रहा है ऑयल इज लाइकली टू लास्ट लॉन्गर देन सम अदर एनर्जी सोर्सेज. तो ऑयल बहुत 70 साल तक अभी ऑयल अभी रहेगा. फिर उन्होंने पूछा कि कौन सही है, जो ऊपर वाले लोग कह रहे थे ऑयल खत्म हो रहा है, कि ये सही है जो कह रहा है ऑयल तो अभी 70 साल तक खत्म नहीं होना, नहाएगी दुनिया ऑयल में. ओके, अब देखो आपको लगेगा कि आंसर यस है, लग रहा है यस कि नहीं लग रहा? यस मैम. अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ो. ऑयल इज लाइकली टू लास्ट लॉन्गर देन सम अदर एनर्जी सोर्सेज.
क्या मैम नो oil- होगा नो क्यों क्योंकि इसमें अदर सोर्स ऑफ एनर्जी मेंशन नहीं किया। नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन नहीं है. नॉट गिवन नहीं हो, नॉट गिवन, नॉट गिवन होगा मेरे ख्याल से। नॉट Yes, it will be not given. देखो, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया हुआ किसी और से. अब हो भी सकता है उनसे लंबा रहे और नहीं भी हो सकता, ये अपने आप से पूछना. Yes, अगर ma'am. ऐसे है कि उनसे लंबा, उनसे ज्यादा चल सकता है और नहीं भी चल सकता, दोनों चीजें करेक्ट है ना जितना दिया उसके हिसाब से. जो दिया है कि ऑयल अभी 70 साल तक जिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ऑयल बाकी एनर्जी सोर्सेज से लंबा चलेगा. अब बाकी एनर्जी सोर्सेज उससे पहले खत्म होंगे कि उसके बाद में, ये दोनों चीजें हो सकती है ना. Yes, ma'am. तो फिर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आंसर नॉट गिवन होना चाहिए. मैम एक Yes. फोर्थ पैराग्राफ में भी दिया हुआ है ना, ऑयल फ्रॉम दैट एरिया, लास्ट 2 लाइन में है, Yes, ma'am. ऑयल फ्रॉम Yes. अदर दैट एरिया देन बिकम लेस कॉम्पिटिटिव इन रिलेशन टू अदर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। हाँ, मैंने Yes. यहाँ पे लिखा है ऑयल फ्रॉम दैट एरिया देन बिकम्स लेस कॉम्पिटिटिव. अब देखो यहाँ पे ऊपर पढ़ो. Dr. Hubbard's analysis drew on the observation that oil production in a new area typically rises quickly at first as the easiest and cheapest source reserves are tapped. Over time, reservoirs age and go into decline, and so lifting oil becomes more expensive. यहाँ पे ऑयल की कॉस्ट की बात हुई है. अब जब ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा देन अदर सोर्सेज. ऑयल की उम्र की बात की हुई है कि ऑयल कितना चलेगा. मैम मैंने इसी से ही नोट गिवन किया था। पर इससे यहाँ तो आंसर है ही नहीं. आपका आंसर तो तुक्के से करेक्ट हो गया. ओके मैम, मैंने कॉम्पिटिटिव को यहाँ पे लिखा ना, कॉम्पिटिटिव है तो कॉम्पिटिटिव इज नॉट रिलेटेड टू मनी ना. वो इट इज नॉट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ऑयल. लास्ट ma'am. कितना करेगा. ओके मैम। मैम सेकंड पैराग्राफ जो है, सो इज द ऑयल इज रनिंग आउट, इसमें सेकंड लाइन में ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट विल रन आउट सम डे बी दैट इयर्स और डिकेड अवे, हाँ, यहाँ से उन्होंने लिंक लिखा है, करते हुए हाँ, उन्होंने लिखा है ऑयल. Yes, nobody seriously disputes the notion that oil is for all practical purposes running a non-renewable source that will run out someday. वो कहते हैं कि oil एक non-renewable source है जो कभी run out करेगा ही करेगा. हो सकता है कुछ सालों में करे, हो सकता है कुछ decades में करे. Decades में करे. ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑयल इज लाइकली टू लास्ट लॉन्गर. अगर यहाँ से भी आप लो, यहाँ पे कहीं कंपैरिजन है कि बाकी एनर्जी सोर्सेज इससे पहले रन आउट करेंगे कि ये पहले रन आउट करेगा. और रिसोर्सेज के साथ कंपैरिजन नहीं दिया है. कंपैरिजन है ही नहीं. आप कहीं से भी आंसर लो, आंसर विल बी नॉट गिवन. नॉट गिवन होगा. ओके, समझ आ गया अभिषेक. यस मैम. एक मैम दूसरा ये था, जैसे हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन तो थर्ड पैराग्राफ में मिला, हाँ. तो और फिर मिस्टर डॉक्टर हबर्ट वाले में भी नहीं था और वो नेक्स्ट पैराग्राफ में था, तो वो यहाँ पे टाइम काफी किल हो जाता है कि देखने के लिए कि आपको ना, इसका आपको कीवर्ड ढूंढना है. आपको कीवर्ड ढूंढना है. अब जैसे पहले क्वेश्चन में हबर्ट हमने कीवर्ड ढूंढा तो हमें दूसरे तीसरे पैरे में मिल गया का हबर्ट. दूसरे पैरे में लास्टिंग की बात कहाँ करी है ऑयल के, कि कितना चलेगा. हाँ, आपने जहाँ ढूंढा है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 डे खत्म हो जाएगा. फिर यहाँ पे भी तो लास्टिंग की बात करिए कि और 70 साल रहेगा. ठीक है. फिर हम कहीं से भी देखो, कहीं कंपैरिजन है बाकी एनर्जी सोर्सेज के साथ. थोड़ा टाइम कई क्वेश्चंस में ज्यादा लगता है अभिषेक. क्वेश्चंस आपको 10 सेकंड में मिलते हैं, कुछ 1.5 मिनट की जगह. आपके पास पर क्वेश्चन 1.5 मिनट है. ठीक है. अब आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपने जो करना है, अगर आपने 7 बैंड लेने हैं जीटी आइल्स में रीडिंग में, आपने जो करना है, आपने वो क्वेश्चंस फटाफट करने हैं जो 10-10 सेकंड वाले हैं. जो क्वेश्चन आपको टाइम ले रहा है ना, उसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दो. आप बाकी आंसर्स ढूंढोगे ना, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा. उस पे क्वेश्चन मार्क डाल के उसको छोड़ के आगे चलो. सी इफ यू डू 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, आपको पता चल जाएगा आपके पास 20 जो बचे हुए क्वेश्चंस उनके लिए 40 मिनट्स पड़े. आपका पैनिक बटन स्विच ऑफ हो जाएगा. यू विल नॉट पैनिक एनी मोर. यू नो यू हैव टाइम. Okay. Got it, ma'am. Thank you. So you have to practice. You know, when I had to take my IELTS, I had, done away with my studies for over 20 years at that time. And so I had to do 6-7 readings a day to, get into that hang of reading. Okay. That had completely gone. Right? Got So it, ma'am. you have to practice. That is it. It's all about practice. Okay. Thank you, Next ma'am. question is,
the majority of geologists believe that oil will start to run out sometime this decade. बहुत से जियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि ऑयल जो है वो इस डेकेड में स्टार्ट कर जाएगा रन आउट करना. ओके, दैट ऑयल विल स्टार्ट टू रन आउट. अब देखो यहाँ पैरे में, इस पैरे में देखो, यहाँ पे डेकेड की बात करी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट डेकेड. हाँ, नेक्स्ट डेकेड की बात करी हुई है. दैट इन्होंने बोला है, बहुत से क्वेश्चन कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ जियोलॉजिस्ट्स. ठीक है, अब जियोलॉजिस्ट की भी बात यहाँ पे हो रही है, जियोलॉजिस्ट एंड न्यू जनरेशन. ठीक है, his successful prediction has emboldened a new generation of geologists to apply his methodology on a global scale. Chief among them are the experts at Kodak who worry that the global peak in production will come in the next decade. वो कहते हैं इस decade में global peak आएगी production में. फॉल्स होगा मैम. No. No होगा, false तो गलत हो जाएगा. No लिखना, यस false मैम. नहीं लिखना. अच्छा, Yes. नहीं मैं वो तो खैर जब देखेंगे तो उसमें तो कोई नहीं, बड़े बच्चे गलती कराते हैं. ओके, ये इसका ध्यान रखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. मैम प्रैक्टिस में भी गलती होती है ये, जब हम प्रैक्टिस होती है, कर रहे मैंने होते हैं. बहुत बार करी हुई है. ओके, सो प्लीज बी वेयर ऑफ दिस मिस्टेक. कईयों ने कोठियों के बाहर लिखा होता है ना, बी वेयर ऑफ डॉग. यस मैम. आप बी वेयर ऑफ दिस मिस्टेक. ओके, दिस विल कॉस्ट यू हेवीली अदरवाइज. हम तो ना अपने घर के बाद बीवेयर ऑफ डॉग भी नहीं लिख सकते. हमारे डॉग्स तो किसी को डरा ही नहीं पाते. तो दोनों डर के भागते हैं. बेल होती है, बेड के नीचे छुप जाता है कोई आ सही है. हल्ले मैं बचूं, ये पता नहीं कौन आया. Okay. Over 50% of the oil we know about is currently being recovered. 50% से ज्यादा ऑयल जिसका हमें अभी पता है वो आजकल रिकवर किया जा रहा है. ओके, रिकवर ऑयल. ओके, ये 50 and 60% यहाँ इसमें. हाँ, इस पैरे में है over 50%. इधर पढ़ो. Yet techno optimists argue that the technological revolution in oil has only just begun. Average recovery rate, recovery भी word आ गया. Yes. Recovery word है ना क्वेश्चन में. हाँ. Average recovery rate are still only around 30 to 35%. और वो कह रहा है 50%. Also. No होगा. ठीक है, no. Next question is, history has shown that some of Hubbard's principles were mistaken. हिस्ट्री ने शो करा है कि हबर्ट के कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो गलत थे. अब हबर्ट हिस्ट्री देखो कहाँ पे है. मैं ये मैम इससे नीचे हबर्ट्स assumptions. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डॉक्टर हबर्ट, अंडरमाइनिंग डॉक्टर हबर्ट्स assumption. तो इन्होंने ये यहाँ पूरा पढ़ते हैं. Okay, given the industry's astonishing track record of innovation, it may be foolish to bet against it. That is the result of adversity. The oil crisis of the 1970s forced big oil to develop reserves in expensive, inaccessible places such as the North Sea and Alaska, undermining Dr. Hubbard's assumption that cheap reserves are developed first. तो हबर्ट assume करता था कि जो सस्ते रिजर्व्स हैं उनको पहले डेवलप करते हैं, पर इन्होंने क्या करा, जो 1970 का ऑयल क्राइसिस आया ना, इन्होंने उसको मन में रख के, तो ये कॉस्टली रिजर्व था, इसको भी पहले डेवलप कर लिया अलास्का में, नॉर्थ सी में. ठीक है, तो ये फिर हबर्ट के प्रिंसिपल्स मिस्टेकन थे ना. हबर्ट ने कहा कि चीप जल्दी डेवलप होते हैं, इन्होंने अंडरमाइन कर दिया, कॉस्टली वाले को जल्दी डेवलप कर दिया. तो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री जो भी पास्ट में हुआ है वो हिस्ट्री हो जाती है. तो हिस्ट्री ने ये दिखाया ना हमें कि हबर्ट. तो मैम फिर ये यस हो जाएगा. आंसर इज यस. ठीक है, आंसर इज यस. Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन ना ऊपर दिखता नहीं है, मेरे क्वेश्चंस के साथ ही चला गया. ये भी क्वेश्चन है, ब्लैंक है, 32. Many people believed Hubbard's theory was dash when it was originally presented. अब ओरिजिनली जब हबर्ट की थ्योरी प्रेजेंट हुई तो बड़े लोग बिलीव करते थे ये डैश है. ब्लैंक सारे देख लो, 2-3 ही है. When a new oil field is dash, it is easy to rise. जब कोई नया ऑयल फील्ड है, कुछ होता है उसको, तो वो इजी राइज हो जाता है. फिर है the recovery of the oil gets more dash as the reservoir gets older. रिकवरी, हमने रिकवरी पढ़ा है कौन से पैरे में, उसके आसपास होगा आंसर.
recovery gets more dash as the reservoir gets older, and the oil field can't be as dash as other areas. तो अदर एरियाज के जैसे कुछ नहीं हो सकता ऑयल फील्ड. अब हमें रिकवरी वर्ड देख लिया, रेजर्वॉयर वर्ड देख लिया, ये देख लिया, तो हमें कोई भी वर्ड मिलेगा हमें पता चल जाएगा. हबर्ट्स थ्योरी वर्ड देख लिया कि हमें यहाँ पे आंसर्स मिलने हैं इस डायग्राम के. ओके, अब शुरू से चलो. आपको ये इनमें से कोई भी वर्ड कहीं दिख रहा है? मैम कंट्रोवर्शियल होगा फर्स्ट का. Yes, ma'am. Controversial. थर्ड पैराग्राफ हाँ, ये वाले में है. At the time his forecast was Controversial. controversial. उस टाइम कंट्रोवर्शियल थी. ये 32 का हो गया. ठीक है, ये Yes. 32 का हो गया. फिर हमने ये रिकवरी वाला पैरा अपने आगे पढ़ा था. Dr. Hubbard's analysis drew on the observation that oil production in a new area typically rises quickly at first as the easiest and cheapest reserves are tapped. So यहाँ पे cheap are tapped. When a new oil field is dash, it is easy to rise. Rises when a tapped word आएगा, tapped. ठीक Yes. है. हाँ. तो फिर आगे पढ़ते हैं. Over time, reservoirs age and go into decline, and so lifting oil becomes more expensive. Expensive. एक्सपेंसिव आंसर है मैम. expensive. Oil gets more expensive. ठीक है. फिर है तो oil field can't be as dash as. कॉम्पिटिटिव. Competitive. हाँ, में less competitive हो जाएगा ना. It can't be as competitive as other sources. ठीक है. So competitive is the word. Okay? चलो अब हम अगला करते हैं. ये नेम्स है और ये 5 क्वेश्चन है. अब इनको कैसे करना है? आप वैसे तो कैसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, पर हम ये सजेस्ट करते हैं कि पहले 5 क्वेश्चंस है. पहले तो अपना टाइम देखो कितना आपके पास 5 क्वेश्चंस के लिए. मैंने इसको कैलकुलेट करा तो मेरे को 7.5 मिनट लगे, बिकॉज 5 क्वेश्चन मीन्स 1.5 मिनट पर क्वेश्चन मीन्स 7.5 मिनट्स. सो टेक 1 मिनट एंड हाईलाइट और अंडरलाइन ऑल द प्लेसेस वेयर दीज नेम्स आर गिवन. Okay, Colin Campbell, M. King Hubbard, Kenneth Defies, Rene Dahan, Michael Lynch. तो सबके सबको ना आप हाईलाइट करो जहां जहां है. पर अब मैं इसमें आज मेरे ये एडिटिंग खत्म हुई है, आई कांट डू इट. सो अब देखो, सबसे पहले आपने, अच्छा उसके बाद क्या करना है आपने, दिस विल टेक 1 मिनट, देन टेक अनदर 1 to 2 minutes, एंड 7.5 मिनट है ना आपके पास, इन सबकी ट्रांसलेशन करो. ठीक है. अब ये जो भी बंदा है, ये जो 5 बंदे दिए हुए हैं, आई थिंक ऑल आर मेन. ओके, हैज फाउंड फॉल्ट इन जियोलॉजिकल रिसर्च प्रोसीजर. एक किसी ने ना जियोलॉजिकल रिसर्च प्रोसीजर में कोई फॉल्ट ढूंढा है, गलती ढूंढी है. ठीक है. दूसरे बंदे ने हैज प्रोवाइडेड द लॉन्गेस्ट रेंज फोरकास्ट रिगार्डिंग ऑयल सप्लाई. इसने ना फोरकास्ट दी है बहुत लंबे टाइम की, मतलब 70 साल हमने पढ़ा है ना, हमें पता है इसका आंसर वहां मिलना है हमें. ठीक है. फोरकास्ट दिया ऑयल सप्लाई के बारे में. इस बंदे ने कन्विंस कर दिया दूसरों को, हैज कन्विंस्ड अदर्स दैट ऑयल प्रोडक्शन विल फॉलो ए पर्टिकुलर मॉडल. इसने कन्विंस कर दिया कि ऑयल प्रोडक्शन ऐसे ही इसी मॉडल से आएगी, मतलब बढ़ेगी, कम होएगी या जो भी होएगी. ठीक है. इस बंदे ने एक्यूज करा है फेलो साइंटिस्ट को, उनपे तोहमत लगाई है ऑफ रिफ्यूजिंग टू सी द ट्रूथ. उनको कहता है तुम सच्चाई देख ही नहीं रहे हो. ठीक है. He has accused fellow scientists of refusing to see the truth. और last question है, this person has expressed doubt over whether improved methods of extracting oil are possible. कि क्या improved method possible भी हैं, वो doubt है, उसको शक है, उसको लगता है कि नहीं है. ठीक है. तो ये है हमारे 5 क्वेश्चंस. अब हम सबसे पहले देखेंगे, मैं कर नहीं पा रही हूँ हाईलाइट. आपने करा इनमें से कौन सा नाम सबसे पहले आया है? कॉलिन कैम्पबेल यहाँ पे है. यस मैम. कॉलिन कैम्पबेल. Hubbard हाँ, उसने कॉलिन कैम्पबेल ने क्या करा? rejected review. He rejected rival views presented that contradicted their views. Dr. Campbell even decried the amazing display of ignorance. कह रहा है आप तो देख ही नहीं रहे हो, deliberate ignorance. आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो. समझ आई? Deliberate, जानबूझ के कुछ करना. तो आपको आंसर एकदम पता चल गया कौन सा आपको मिल गया? 39. 39 है शायद. हाँ, 39 39 ही है. हाँ, यस 39. ठीक है. 39 का आपको आंसर मिल गया. वेरी गुड. ओके, फिर आपने आगे चलो, आगे कौन सा नाम है?
हाँ एम किंग हबर्ट, हबर्ट का नाम है, हबर्ट का पीछे भी है नाम। Yes, ma'am. तो एम किंग हबर्ट ने क्या बोला? शेल जियोलॉजिस्ट ऑफ लेजेंडरी स्टेटस अमंग बेल शेप मॉडल। हाँ फोरकास्ट उसने बोला एक पर्टिकुलर मॉडल करेगा। तो आपको कौन सा आंसर मिल गया? 38 मिल गया। 38 मैम। 38 का आंसर मिल गया फटाफट। अगला कौन सा नाम आपने करा है? देखो Kent. हैं? केनेथ केनेथ डिफियस भी तो है ना शायद। हाँ कहाँ पे? कैनेथ ये डिफाइल, कैनेथ डिफाइल। इसने क्या बोला है? could be within next one. हाँ कुड पीक, पीक की कोई बात हुई है? अच्छा उसने और भी बोला है, पीक की तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है चलो आगे चलो। आगे रेने डाहन ने कुछ बोला है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ उसने 70 इयर्स तक चलेगा ये Yes. आपने है ना। तो रेने डाहन, आपको कौन सा आंसर मिल गया? 37. 37। हाँ तो अभी आपको 37 मिल Yes, चुका है, 38 37 मिल चुका है, 39 मिल चुका 39 है। मिल चुका है। ठीक है अब आगे चलो। माइकल लिंच ने कुछ कहा। उसने बोला one of the few oil forecasters who has got things generally right. In a new paper, Dr. Lynch analyzes those historical forecasts. He find evidence of both bias and recurring errors. उसने गलतियां निकाली। मिस्टेक वाला जो है। हाँ मिस्टेक, फाइंड फॉल्ट। ठीक है तो डी आ गया आपको। ये कौन सा मिला आपको? ये फर्स्ट 36 हो गया मैम। हाँ 36 का आंसर मिल गया। ठीक है Yes, ma'am. Yes, ma'am. 36 का मिल गया। अब आपको सिर्फ 40th क्वेश्चन रह गया है। यहाँ पे देखो तो मैम ये अगला तो यही हो जाएगा ना। डॉक्टर डिफाइज ही आ गया दोबारा। डॉक्टर डिफाइज दोबारा आ गया। उसने कहा है Dr. Defies captures this end of technology mindset well. He argues that because the industry has already spent billions on technology, it makes it difficult to ask today for new technology as most of the wheels have already been invented. कहता है बहुत तो अभी कर चुके हो और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है तो ये इम्प्रूव मेथड, इससे और क्या बेटर होएगा? सारे मेथड तो आप लगा चुके हो, सबसे बढ़िया भी लगा चुके हो। तो 40th का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। यस तो आपको कैसे? हाँ 40th का आंसर मिल गया ना आपको? यस मैम। हाँ तो अब आपको कैसे ये रीडिंग, अब देखो अगर आपको एग्जाम में आए, आज भी कर ली, इसको दोबारा भी एक बार कर लेना, वर्ड्स और कर लेना, कोई क्वेश्चन डिफरेंट। मैम 29 एक्सप्लेन कर दीजिए। 29 The majority of geologists believe that oil will start to run out sometime this decade. हाँ तो वो कह रहे हैं रन आउट नहीं होएगा इस डेकेड में, पीक होएगा। डेकेड की बात दे ना रखा है ना, अपोजिट दे रखा है ना, तो नो हो जाएगा। अपोजिट दिया हुआ है ना, तो नो है। ओके उसमें मैंने भी ट्रू लिखा था एक्चुअली। हाँ ट्रू गलत है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे है ये 29th? मैम ही इज सक्सेसफुल प्रेडिक्शन यहाँ पे है। में है। इसी में भी हाँ इसी में है। ग्लोबल पीक इन प्रोडक्शन विल कम इन द नेक्स्ट डेकेड। इस डेकेड में ग्लोबल पीक प्रोडक्शन में आएगी। तो ग्लोबल पीक इन प्रोडक्शन आएगी तो बढ़ेगी। वो कह रहा है कि फॉल करेगी, ऑपोजिट दिया हुआ है। ठीक है ओके Okay, ma'am. चलो अब हम मैम हाँ बोलो। मैम कुछ रीडिंग की पैसेजेस आप शेयर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए? बेटे रीडिंग की बुक्स हैं मार्केट में, आप कहाँ पे हो? मेरे पास 35 रीडिंग्स है। एक वो है, उसमें काफी सारी रीडिंग्स वो है मैम जो आप करा रहे हो। हाँ बहुत सारी रीडिंग्स हैं, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा अगर कोई चाहेगा तो। ठीक है चलो। जुबेर आप कौन से ग्रुप पर हो? मैं जूम वाले ग्रुप में। चलो ओके, आई विल गेट बैक इन 10 minutes, राइट? ओके मैम।